कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये तो अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभिदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं बालराणामधीशं रघुवर प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। काहू को भरोसो है शेष गणेश शारदा को, काहू को भरोसो है उमा रमा ब्रह्माणी को, काहू को भरोसो है अपने अपने इष्ट देवन को, मोय तो भरोसो रमैया राम जू को, मोय तो भरोसो रमैया राम जू को। तू राम ही केवल प्रेम प्यारा, सुमिर सुमिर नरे तेरे पारा। नियत साप है तो आपका किया हुआ कर्म निस्वार्थ होगा। क्योंकि स्वार्थ में ही आदमी पाप करता है। स्वार्थ को निस्वार्थ में बदल दो, करते वही सब रहो, बस थोड़ा सा समझदारी अपनी तेज कर लो तो तुम्हें लौकिक सुख सब मिल जाएंगे। लौकिक सुख की कामना लेकर भटक रहे हो ना, मोक्ष मोक्ष की किसी को चिंता नहीं। हर व्यक्ति चाहता है बस मेरा आज काम बन जाए, कल देखा जाएगा। मंदिर में जाता है तो कोई ना कोई कामना लेकर जाता है, वरना मंदिर में कोई जाने वाला नहीं। इंसान इतना चतुर है कि भगवान को छलने के लिए तैयार है। हर युग में भगवान को छला है लोगों ने। भगवान बड़े दयालु। भस्मासुर कपट लेकर के वरदान मांग लेता है, भोले बाबा को छल दिया। ना जाने कितने दैत्य हैं जिन्होंने ब्रह्मा से वरदान ले लिया है, बाद में ब्रह्मा ही परेशान हुए। छलिया लोगों की मंदिर में बहुत भीड़ होती है। जहां भीड़ हो जान लो ये सब छलिया हैं, सब स्वार्थी हैं, इनकी नियत ठीक नहीं है। पूजा करने जा रहे हैं लेकिन पूजा के पात्र नहीं है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पात्र बना रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर यदि पात्रता नहीं है
तो आप किसी भी देवता की पूजा करने के लायक नहीं हो। पहले लायक बनो। इसलिए मंत्र में पहले कहा गया है सबाह्याभ्यंतरः शुचि, बाहर भीतर से पवित्र हो जाओ। तो मैं तुम्हें पवित्रता, तुम्हारी पूजा की तैयारी ही करा रहा हूं। अभी तुम्हें मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, अभी तो तुम पूजा करने लायक ही नहीं हो। पहले पात्र बनो, तैयारी करो। लौकिक सुख की तैयारी करा रहा हूं। अभी परलोक की बात मत करना कि हमें स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए। अरे भाई ये तो बहुत दूर की बात है। इनसे भी परे परमात्मा मोक्ष गति। अभी वहां की क्लास में आपको नहीं दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं अभी तो कि तुम्हारा वर्तमान घर गृहस्थी सुधर जाए। अभी तो तुम्हें घर में जो रोजाना तुम्हारा कलेश पड़ा रहता है, ये बंद हो जाए, वही तुम्हें बता रहा हूं। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं। कैसे सुखी होगे, कैसे घर के झंझट, पड़ोस के झंझट, नौकरी के झंझट, बिजनेस के झंझट कैसे खत्म होंगे, वो बता रहा हूं सर। बहुत भटक चुके हो। बहुत जो है ना, तुमसे जो ने ज्यादा बुद्धि वाले हैं, बहुत ठग लिया होगा। ये काल सर्प दोष, ये पितृ दोष, ये फलान दोष, ये ढेकान दोष, 1 सेकंड में काल सर्प दोष दूर होता है। 1 सेकंड में। एक सेकंड में पितरों का उद्धार होता है। सब काम 1 सेकंड में ही हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। कई लोग हमारे पास आए, एकादशी का उद्यापन करना है, व्रत तो कब से छोड़ दिया, 1-2 साल मैं उद्यापन नहीं कर पाई, बहुत परेशानी आ रही है। किसी ने कहा तुम्हारा उद्यापन कराओ, तो मैंने कहा उसमें क्या तकलीफ है, उद्यापन करा डालो। बोले अभी व्यवस्था नहीं है, उसमें 27 ब्राह्मण लगते हैं, उन्हें कुछ देना पड़ता है। एक दिन स्वल्पाहार कराओ, फिर उन्हें अन्नाहार कराओ, फिर सबको लक्षणा दो। और मैंने कहा तुम्हारा 1 सेकंड में उद्यापन हो जाए तो? बोली ये कैसे हो सकता है? एक नहीं, कईयों का 1 सेकंड में उद्यापन करा दिया, और उद्यापन का पूरा फल भी उन्हें मिला, और 1 रुपए का सिक्का खर्च नहीं। गुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, उन्होंने मुझे दिया है। मैं भी देना चाहता हूं तुम लोगों को। ना हमें प्राप्त करने में 1 रुपया खर्च हुआ, और ना हम किसी से 1 रुपया खर्च कराने की बात करता हूं। सारे दोषों का निवारण 1 सेकंड, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि ये दोष की जड़ कहाँ है। जड़ खत्म कर दो, पेड़ अपने आप सूख जाएगा। हम पेड़ को काट रहे हैं, जड़ को खत्म नहीं कर रहे। पैसा, समय सब खर्च हो रहा है, लेकिन जहां के तहां, क्योंकि जड़ मालूम नहीं है। एक सेकंड में तुम्हें समस्त परेशानियों से मुक्त कर दूंगा। मुझे भगवत कृपा से सबकी जड़ें पता है। नियत, और एक आप लोगों ने सुना होगा स्वभाव और कुभाव। भगवान काहे के भूखे हैं? बोलो, भगवान भाव के भूखे। काहे के भूखे हैं? भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान
तो भाव के जब भूखे हैं भगवान, बस यहीं ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो। अगर तुमने भूखे को भोजन करा दिया तो तुम्हें पुण्य लगेगा या पाप? भूखे को भोजन करा दिया और भगवान भूखे हैं, काहे के? भाव के। तो भगवान को अच्छा खिलाना चाहिए या बुरा? तो अच्छा क्या है? स्वभाव। और बुरा क्या है? कुभाव। यदि आपके अंदर आपकी वाणी पवित्र है ना, अगर आपकी जिह्वा से भूल से भी किसी की निंदा न निकले, भूल से भी आपकी जिह्वा से झूठ शब्द न निकले, भूल से भी आपको स्वार्थ के कारण झूठ न बोलना पड़े, भूल से भी आप किसी को ऐसे शब्द न बोलें जो किसी के आंसू निकल जाए, यदि आपकी जिह्वा पवित्र है, जिह्वा से जब भी बोलते हो तो सत्य बोलते हो, जब भी बोलते हो तो मधुर बोलते हो, ऐसा बोलते हो कि तुम्हारी वाणी सुन के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि आपकी जिह्वा मधुर बोलती है, मधुर भोजन पसंद करती है, दूसरे की बड़ाई सुन के प्रसन्न होती है, दूसरे की निंदा करने में तुम्हारी जिह्वा दांतों के तले दब जाती है, जान लेना तुम धीरे धीरे देवता की पूजा करने योग्य बन रहे हो। जिस दिन तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाएगी, अपने शब्दों से किसी को दुख मत दो, किसी की बुराई मत करो, कर्कश वाणी मत बोलो, तुम्हारा पात्र बनने की तैयारी। जिसने अपनी जिह्वा को लगाम लगाया है, आजकल लोग अनर्गल सुबह से झूठ बोलते हैं। जब से ये मोबाइल चले हैं तो झूठ बोलना सब सीख गए हैं। घर में कहते हैं अभी मैं बाजार में थोड़ी देर में आ रहा, बिना मतलब के झूठ। घर में लड़ाई हो रही है, किसी का फोन आ गया, हाँ भाई और क्या कुशल मंगल है, हाँ बोले बहुत ठीक है, झूठ बोल रहे, ये नहीं कह पाते कि हम तो अभी लड़ रहे भाई। अनर्गल झूठ, जिसका आधार ही झूठ है, उसे सुख शांति संतुष्टि कहाँ मिलेगी? तो तुम्हें पवित्र होना है पहले। पवित्रता के ही सारे लक्षण हैं। लौकिक सुख तभी मिलेंगे जब तुम खुद समझदार होगे। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें सुखी करेगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें सुखी करेगा। अभी यहां देवताओं का कोई रोल नहीं है, इसलिए अपनी वाणी सुधारो, स्वभाव सुंदर हो, अपने स्वभाव को ऐसा मधुर बनाओ, ऐसा मधुर बनाओ कि चाहते हुए भी तुम्हारे मन में कुभाव ना आए। लेकिन हमारा अंदर का स्वभाव इतना गंदगी से भरा है कि अगर कोई नई गाड़ी लेके आ जाए ना तो पूरे पड़ोसियों के घर में आग लग जाती है। अरे वो नई गाड़ी ले आया, कहाँ से ले आया, कैसे ले आया, 2-4 दिन बेचैन रहेंगे। कुछ लोग तो वहाँ पे आकर कह देते हैं, अरे यही लिए इतना पैसा खर्च किया, वो ले लेते, तुम्हें सलाह देने आ जाएंगे, वो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। कहेगा अरे ये क्या, इसमें तो कोई वैल्यू नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसे लोग भी होंगे भाई। ये स्वभाव बदल दो। जो जैसा कर रहा है अच्छा किया, तुमसे उसने सलाह मांगी, नहीं तो फिर क्यों सलाह दे रहा है बेवकूफ? अपने स्वभाव को निर्मल बनाओ।
जैसे जैसे तुम भीतर से पवित्र होते जाओगे, तुम्हारी सोच अच्छी हो, तुम्हारे विचार अच्छे हो, तुम्हारी जबान अच्छी हो, तुम्हारा देखना अच्छा हो, यही तो भीतर की पवित्रता है। और क्या है? सबायाभ्यंतरा शुचि। अरे शरीर तो स्नान कर लिया, बढ़िया साबुन लगा लिया, साफ हो गए, लेकिन भीतर से तो गंदे हो, भीतर तो कचरा भरा है और प्रकृति को उजाड़ रहे हो। लोग देखा है जैसे सब्जी मंडी में झोला लेके जाते हैं, सुबह निकलते हैं घर से, इस पेड़ से उस पेड़ से उस पेड़ से पूरा झोला भर के फूलों का आते हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़, ये पुण्य नहीं, तुम पाप कर रहे हो। एक भी फूल स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे बाप ने नहीं लगाए, वो परमात्मा ने स्वयं फूलों को खिलाया है। तुम अपने फूल खिलाओ। जिस दिन तुम्हारा सुंदर भाव बन जाएगा, वही सुंदर फूल परमात्मा को स्वीकार है। कुभाव से दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए, लेकिन भगवान ने ठुकरा दिए, नहीं स्वीकारा। और विदुरानी, उसका स्वभाव सुंदर है, भले ही गरीबी है, स्वभाव से परमात्मा को याद करती है। वो भीड़ में नहीं जाती, वो घर छोड़ के नहीं भागती। जो भीड़ पसंद करता है, भगवान उससे दूर हो जाते हैं। जो मंदिरों में लाइन लगा के खड़ा करता है, मुझे दर्शन मिल जाए, उसे दर्शन कभी नहीं मिलता। ये भेड़िया धसान और हिंदुस्तान, अरे भेड़ बकरियों की तरह मैं कब तक करते रहोगे? 2-2 बजे से लाइन लगाते। और चतुर व्यक्ति तुम्हारी उस अज्ञानता का लाभ उठाता है, भगवान के दर्शन में भी बॉर्डर लगा देता है, कोटे बना देता है, VIP कोटा, 3rd कोटा, फलान कोटा। क्या भगवान किसी कोटे के दावेदार हैं? क्या भगवान ने कहा है कि मुझ तक जो आए उससे तुम पैसे ले लो? लेकिन वो चतुर हैं, चतुराई करके स्वार्थ के कारण तुम्हें लाइन में लगा देते, क्योंकि तुम बेवकूफ हो। भगवान के लिए लाइन में किसी को नहीं लगना पड़ता है, लाइन में वही लगते हैं जो भीतर से गंदे हैं। विदुरानी का स्वभाव अच्छा है। भगवान दुर्योधन का 56 प्रकार का भोजन छोड़ करके विदुरानी के घर स्वयं चलकर आए, जिसका स्वभाव अच्छा होता है। भगवान उसके घर जाके दरवाजा खटखटा के प्रवेश करते हैं। इसलिए कुभाव को त्यागो, प्रकृति को मत उजाड़ो। शिवरात्रि आती है, बेलपत्री के बहाने लोग पूरे बेलुआ के पेड़ की डगाली फाड़ देते हैं, बेलपत्री उजाड़ देते हैं। अरे क्यों अपराध कर रहे हो? चतुर लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। बेलपत्री में 3 पत्ते होते हैं। मंत्र भी क्या कहता है? जब बेलपत्री चढ़ाते हो तो बेलपत्री चढ़ाने का मंत्र पता है? तुगड़म तुगड़ातीतम त्रिनेत्रम त्रिपुरापहम। कौन सी बेलपत्री का मंत्र है? जो तुम्हारे अंदर 3 गुण हैं, सत रज तम। 3 नेत्र हैं, 2 1 चक्षु, जो जाए कहा दे के बाहर की फूटेगी, क्या हीव की फूट गई। तीसरा नेत्र, जब बाजार में किसी का झटका लगता है और महिला को लग गया कहीं धोखे में, तो वो कहती काहे भाई, बाहर की क्या हीव की फूटी है? तो ये 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्रम त्रिगुणाकारम सतरजतम, 3 गुण। त्रिपुरापहम, त्रिपुरारी है। बेलपत्रम समर्पयामि। अरे बेलपत्री चढ़ाते हो ना, लेकिन तेरे तो तीनों सतरजतम, तीनों बिगड़े पड़े हैं। जिसका बाप पित्त कब तीनों
बिगड़े हैं वो तो रोगी ही रहेगा। बात पित्त कफ ये तीनों सामान्य हैं तो आप रोगी नहीं हैं। बात के पित्त कफ आपको रोगी बना देते हैं और ये सत्व रज तम तुम्हें जो है ना ये भी रोगी बनाते हैं। तो पहले अपने आप इन तीनों गुणों को सामान्य करो। जिसके अंदर सत्व रज तम तीनों सामान्य है वो है अंदर की पवित्रता। क्योंकि बिना गुणों के आप संसार में चल ही नहीं सकते। तो कोई कहे कि मन मार लो, अपने गुणों को कर लो, सतोगुणी बन जाओ, बेवकूफ़ी है। तो वे बेवकूफ़ बना रहे। सबकी जरूरत है लेकिन कम ज़्यादा मत होने दो, इन्हें संतुलित रखो। बोलो, सोच के बोलो। सारा खजाना तुम्हारे अंदर भरा है। पर से कर्म ही पूजा है। जब कर्म ही पूजा है तो तू क्या कर्म कर रहा है? क्योंकि तुझे कर्मों की ही जानकारी नहीं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं तुम्हें वो बता रहा हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बाह्य जगत की पूजा बता दी, भटक गए, लेकिन पात्र तो हो नहीं। नौकरी है नहीं, तनख्वाह महीने में मिलेगी, कैसे उम्मीद है, कैसे मिलेगी? नौकरी तो कर ही नहीं रहे। एक सज्जन मिले, मैंने 1060 बार रामायण पढ़ ली। अच्छा भाई, मैंने तो एक बार भी नहीं पढ़ी। तुम तो बहुत है, महान है, आपको कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन मैं आपका नाम सुन के आपके पास आए, मैंने कहा बोलो। बोले मैं बहुत दुखी हूँ। अरे भाई, हम तो तुम्हें देख के ये सोच रहे थे हमें कुछ मिल जाएगा। 1000 बार रामायण पढ़ ली, 60 बार पढ़ ली, और तुम हमारे पास आए, हमने तो एक बार भी नहीं पढ़ी। हम भैया आपको क्या समझा पाएंगे? पढ़ना नहीं, जानना है। पढ़ी तो है लेकिन जानी नहीं। रामायण तो पूरी बहुत बड़ी बात है। जिसने रामायण की पूरी चौपाइयां एक बार भी ली, सिर्फ ली, तो उसे तो कोई पा ही नहीं सकता। चलो सब चौपाई, सब सातों कांड नहीं पढ़े, एक ही चौपाई रामायण की कहीं से भी ले लो, एक ही चौपाई तुम ले लो, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है। एक चौपाई भी जिसके पास है उसके पास एक बम है। हर चौपाई बम है, बम। एक विस्फोट से सब काम खत्म। रामायण की एक चौपाई बम है। लेकिन नई जानकारी नहीं, इसलिए परेशान हो। हमने उन्हें बताया जाओ सब रामायण पढ़ना बंद कर दो, एक चौपाई ले जाओ, बस इसको ले लो। उसका जीवन बदल दिया। क्योंकि ज्यादा ज्ञानी को भी अभिमान आ जाता है। 1060 रामायण पढ़ने का अभिमान था, अभिमान का बोझ लिए घूम रहा है। अभिमानी कभी सुखी नहीं रह सकता। मैंने उन्हें एक ही चौपाई का दी और कहा धारण करो कि सूखी मीन जहां नीर अगाधा, सूखी मीन जहां नीर अगाधा, ये में हर शरण नए गौ बाधा। ये ज्ञान का, ये पढ़ने का अभिमान छोड़ दो। दोनों हाथ ऊपर करके कह दो हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम हो जाओ, बस सुखी हो गए। और वो सुखी हो गया।
तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, देखिए आप। कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन कौन से? कर्म तो तुम कर रहे हो, रोजाना मंदिर जा रहे हो, थाली सजा रहे हो, दीपक चढ़ा रहे हो, भोग लगा रहे हो, लेकिन हीन कर्म कर रहे हो। क्यों? तुम्हारे अंदर कुभाव है, दूसरे की निंदा करना, दूसरे को देख के जलना, हर एक से कटु शब्द बोलना, किसी के यहां कुछ कमी दिख जाए बस इसी टो में दिन भर रहना। एक महिला मंदिर से पूजा करके आई, शिव शिव कर रही थी, मैं इधर से जा रहा था, एक औरत और दूसरी गली से आई तो उसके सामने वो औरत पहले पड़ गई, तो शिव शिव करना तो उसने बंद कर दिया, पानी भरा तो मैं स्कूटी लेकर खड़ा हो गया, तो वो शिव शिव करना बंद कर दिया। उस महिला से कहने लगी, क्यों? तुमने एक बात सुनी? हम अभी मंदिर में गई थी, ऐसा हम सुने आई हैं, और उसने बुराई करना। हमने थोड़ी देर सुना, स्कूटी आवाज लगाई और आगे बढ़ा दी। तो हम उसी विचार में काफी देर सोचा कि देखो शिव गौड़ हो गए, और जो सुन के आई है दूसरे की बुराई, वो इसे बताने में कितनी खुशी से आई, कितनी दिलचस्पी से बता रही है, इसकी कैसे पूजा स्वीकार होगी? ये स्वभाव बदलो। ये पूजा तो भाई कुभाव में हो गई, कुभाव का दिया हुआ दुर्योधन जैसा 56 प्रकार का ये पूजा सजा के दीपक ले जाती हूँ, सब बेकार। और विदुरानी प्रेम से, इतने प्रेम से बिहुवल, इतने प्रेम से बिहुवल, हाँ, केरे का गूला हाथ में और छिलका कन्हैया के मुंह में। कन्हैया छिलका बड़े प्रेम से खा रहे, क्योंकि विदुरानी स्वभाव से खिला रही, सुंदर भाव है उसका, और परमात्मा भाव का भूखा है, तुम्हारी स्वादों का नहीं। विदुर जी ने जब देखा, दृष्टि पड़ी कि अरे ये क्या हो रहा है, इशारा किया विदुरानी को, अरे विदुरानी ये क्या कर रही हो? अब विदुरानी को होश आया, छिलका मुंह से हटाया और केला मुंह में लगाया। कन्हैया रोने लगे, विदुर जी तुमने हमें भूखा रहने दिया, अब मैं भूखा रह गया, क्योंकि जो भाव से मैं, जो स्वाद छिलके में आ रहा था अब नहीं आ रहा है। इसलिए भगवान तुम्हारे स्वभाव से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे अंदर जो कुभाव है, दूसरे के प्रति ईर्षा, द्वेष, बुराई करना, दूसरे के प्रति जलना, घर में कलह करना, बहू को मौका लगे तो सास की बुराई, सास को मौका लगे तो बहू की बुराई, पड़ोसी को मौका लगे, कब इसके दिन एक की जगह 2 जगह चूल्ही जलने लगे तो उसे मौका मिल जाए कि हम कहेंगे अरे आज तो इनके घर में न्यारा साजा हो गया। तुम भी परेशान, पड़ोसी भी परेशान, और पाठ चल रहा सुंदर कांड का। अरे सुंदर कांड करने से क्या होता है? अपने जीवन को सुंदर बनाओ, अपने स्वभाव को सुंदर बनाओ, अपने घर को ही वृंदावन बनाओ, अपने घर को, अपने शरीर में अयोध्या को धारण करो, अयोध्या जहाँ कभी युद्ध नहीं होता। तुम 24 घंटे अपने विचारों में लड़ते रहते हो, मुंह लटकाए भाई क्यों दुखी है, अपनी समस्याओं को ही सोचता रहता है। ये समस्याएं ही तो राक्षस हैं, यही तो रावण है, यही तो कंस है, इन्हें अपने घर में जगह मत दो। यदि तुम्हारे हृदय में राम है तो रावण आ नहीं सकता, लेकिन तुम तो रावण को ही आवाहन कर रहे हो, राम को कहां ला रहे हो? क्योंकि जिसके अंदर कुभाव है
उसके अंदर रावण का निवास है। और जिसके अंदर स्वभाव सुंदर भाव, जहाँ सुमति स्वभाव से जुड़ी हुई है और कुमति कुभाव से जुड़ी हुई है, प्रेमियों रावण पढ़ते हो तो समझो ये है पूजा। यदि ये तुम्हारे अंदर ज्ञान आ गया तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं। आप हाँ बना दूंगा, चिंता मत करो।